नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान एक बार फिर मुसलमान से हिंदू बनने जा रहे हैं क्या? यह सवाल आज कई लोगों के जहन में घूम रहा होगा इस समय, और इसकी वजह भी बताऊंगा और आइडिया किसने दिया उन्हें यह भी बताऊंगा। और देखिए, यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। देखिए, शायद कई लोग इस बात से अनजान भी होंगे कि ए.आर. रहमान जन्म से हिंदू थे। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम ए.एस. दिलीप कुमार था। उनके पिता का नाम आर.के. शेखर था। उनकी मां करीमा बेगम भी हिंदू थी, जिनका धर्म परिवर्तन से पहले नाम था कस्तूरी। और देखिए, मेरी ऑनलाइन रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं, और ये भी कि बाद में परिवार के कठिन दौर और आध्यात्मिक खोज के बीच उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया। यह उनका निजी फैसला था, जिस पर दशकों तक किसी ने उंगली नहीं उठाई और इससे शायद जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि आप भी अगर जानना चाहते हो तो गूगल में जाइए, या फिर कोई ऐसी किताबें होंगी, ऐसे एनसाइक्लोपीडिया होगा जहां पर कि ये सारी बातें सामने आ सकती हैं, और इससे ज्यादा भी। लेकिन अब उनके हालिया बयान के बाद जो हंगामा मचा, उन्होंने क्या बयान दिया ये आप जानते होंगे, नहीं तो आगे सुनते जाइए। और उनके हालिया बयान के बाद जो हंगामा मचा और जिस तरह भजन सम्राट अनूप जलोटा ने उन्हें घर वापसी का सुझाव दे दिया, उसके बाद ये चर्चा हवा में तैर रही है। क्या रहमान फिर से धर्म परिवर्तन करेंगे? क्या एक बार फिर से वो हिंदू धर्म में वापस लौटेंगे? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम किया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाए। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से, कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। यही तो उनका मतलब है। तो मेरा सुझाव है वो हिंदू हो जाएं और फिर ट्राई करें कि उनको फिर से फिल्में मिलती हैं कि नहीं। बड़ा सवाल यह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर रहमान ने जो कहा, क्या उसने समाज में सांप्रदायिक शक शुभों का बीज बोया या नहीं बोया? और क्या ऐसे बयानों को कानून की कसौटी पर बहुत सख्ती से परखा नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जब देश का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, सबसे बड़े म्यूजिक आइकन में से एक, कम्युनल जैसे शब्द का संकेत देता है, इस्तेमाल करता है, तो बात सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रुकती, वो पूरे देश की सद्भावना और सामाजिक भरोसे तक चली जाती है। और अब इसी पॉइंट से शुरू होती है आज की पूरी ये मेरी कहानी। देखिए, ये जो बातें कर रहा हूं, ये सिर्फ एक बयान भर नहीं है जो ए.आर. रहमान ने दिया था, जिस पर बेस करके मैंने ये वीडियो बनाया है। ये बात है सिनेमा, सत्ता, पहचान और उस सवाल की जो आज नहीं तो कल हर क्रिएटिव इंडस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक देता है और देगा। क्या भारत में काम टैलेंट से मिलता है या पहचान से मिलता है? अगर पहचान से मिलता है तो वो पहचान किसकी होनी चाहिए? यही सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब ए.आर. रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क के एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सीधे तौर पर तो कभी भेदभाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन पिछले करीब 8 सालों में, गौर कीजिएगा, पिछले करीब 8 सालों में इंडस्ट्री में एक पावर शिफ्ट हुआ है, और ये शिफ्ट कहीं ना कहीं कम्युनल भी हो सकता है। रहमान ने यह भी कहा कि यह बात उनके चेहरे पर नहीं कही गई, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर फुसफुसाहट की तरह सुनाई देती है कि आपको बुक किया गया था, लेकिन बाद में किसी और को ले लिया गया, और बस यहीं से नया विवाद शुरू हो गया। ए.आर. रहमान ने कम्युनल शब्द और इससे जुड़ी कई बातें कही हैं, जिन शब्दों पे आपत्ति होना लाजमी था।
देखिए, क्योंकि ए आर रहमान का ये इशारा बहुत बड़ा था और बेहद गंभीर और कौमी एकता पर असर दिखाने वाला, बुरा असर करने वाला। अब जरा ए आर रहमान के कद को भी समझ लीजिए इंडस्ट्री में। ये कोई नए कलाकार नहीं है और जो मेरे रिसर्च में बातें सामने आ रही हैं वो 90 के दशक से एक्टिव हैं, शुरुआती 90 के दशक से। फिल्म रोजा से सब भारतीय संगीत की दिशा बदलने वाले ए आर रहमान ने 1995 में रंगीला के जरिए हिंदी सिनेमा में एंट्री ली। यानी 3 दशक से भी ज्यादा समय से वो बॉलीवुड में हैं। फिल्म दिल से, ताल, लगान, स्वदेश, रॉकस्टार, इन फिल्मों का संगीत सिर्फ हिट नहीं था, ये पीढ़ियों की आवाज बना। इसलिए रहमान कहते हैं कि जब भी रहमान इस बात को कहते हैं कि पिछले 8 सालों में कुछ बदला है, तो सवाल उठना लाजिमी है, आखिर क्या बदला भाई? आखिर क्या बदला है? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा, कड़वा और जरूरी सच सामने रखना होगा। हिंदी सिनेमा सिर्फ ए आर रहमान से नहीं बना है, उनसे पहले भी और उनके साथ साथ और उनके बाद भी ऐसे कई दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, आए हैं और आकर चले गए, या फिर अभी भी मौजूद हैं, जिन्होंने 2, 3, 4 न जाने कितने दशक तक इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया अपने संगीत से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, अनु मलिक, जतिन ललित, इन सब का दौर आया। इन सब ने इतिहास रचा और फिर समय बदला, नई पीढ़ी आई, म्यूजिक की भाषा बदली, ऑडियंस का टेस्ट बदला और ये सारे नाम धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए, आप जानते हैं। और जरा गौर कीजिए, इनमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्हें धर्म के कारण साइडलाइन किया गया। किसी ने कम्युनल पावर शिफ्ट का आरोप नहीं लगाया। सबने एक ही बात मानी, बाजार बदल गया, बाजार बदल गया। आज का बॉक्स ऑफिस सीधे तौर पर नई पीढ़ी के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, ये आप मानेंगे। आप ट्रेड पंडित से बात कीजिए और देखिए, आज का 18 से 18 प्लस 18 से 25 साल का जो दर्शक है, वो रील जनरेशन कहा जाता है। उसे शॉर्ट हुक चाहिए, शॉर्ट हुक, बीट ड्रिवन म्यूजिक चाहिए, इंटरेस्ट कनेक्ट चाहिए। ऐसे में कोई भी प्रोड्यूसर, फिल्म का प्रोड्यूसर जो 100, 200, 500, 1000 करोड़ की लगाकर फिल्म बनाता है, वो स्टीरियोटाइप या पुराने फॉर्मूले वाला साउंड ट्रैक लेकर क्यों पैसा डुबाएगा भाई? अगर उसे लगता है कि वही चाहिए तो हो सकता है ले ले, और ले भी रहे हैं। और देखिए, ये फैसला धर्म नहीं करता है, ये फैसला मार्केट करता है, बाजार। इसका मतलब ये नहीं है कि रहमान का टैलेंट खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। जहां उनकी सिग्नेचर क्लासिकल, इमोशनल और ग्रैंड स्केल म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, वहां आज भी उन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा और सॉलिड एविडेंस है आने वाली मेगा फिल्म रामायण। अब जरा इस फैक्ट पर ध्यान दीजिए जो बोलने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा एक एक शब्द को, क्योंकि यही कम्युनल भेदभाव वाली पूरी थ्योरी कटघरे में खड़ी दिखाई देती है और ए आर रहमान झूठे साबित होते हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, वही जिन्होंने दंगल बनाई थी, याद होगा आपको, सुपर डुपर हिट फिल्म। और प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, प्राइम फोकस जैसे ग्लोबल वीएफएक्स कंपनी के मालिक हैं मल्होत्रा। और कलाकारों में राम के रोल में हैं रणवीर कपूर, सीता के रोल में हैं साई पल्लवी, रावण के रोल में है यश और हनुमान के रोल में है सनी देओल। और रिलीज की तैयारी बताई जा रही है दिवाली 2026, यानी इसी साल की दिवाली तक आ जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि रामायण हिंदू आस्था का सबसे बड़ा ग्रंथ, मेगा स्केल धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रोजेक्ट है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का। और म्यूजिक किसका है? ए आर रहमान का। और फिल्म 8 साल पुरानी नहीं, अभी बनी रही है। जो मुसलमान है, ए आर रहमान है, मुसलमान है। और फिल्म क्या है? हिंदू आस्था के सबसे बड़े ग्रंथ पर रामायण। अगर सच में धर्म के आधार पर भेदभाव होता, अगर इंडस्ट्री कम्युनल पावर शिफ्ट से चल रही होती, तो ये काम कैसे मिलता भाई? सोचिए, इतना बड़ा झूठ। यह सवाल खुद रहमान को भी खुद से पूछना चाहिए, आईने के सामने खड़े होकर। और देखिए, सच तो यह है कि बाजार यानी फिल्म का बिजनेस आज सबसे बड़ा धर्म है। बदलते जमाने के साथ बदलती पीढ़ियों के इंटरेस्ट मायने रखते हैं
और इस नजर से देखें तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आज के मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के लिए ए आर रहमान कुछ हद तक आउटडेटेड भी कहे जा सकते हैं। और ये कोई अपमान की बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल रियलिटी है और एक कड़वी सच्चाई भी। और देखिए, सिर्फ आपको ही काम दिए जाएं, ये भी तो नाइंसाफी होगी। इंडस्ट्री में नए कंपोजर्स हैं, नए साउंड्स हैं, नई एनर्जी है, न्यू कमर्स हैं। क्या हर बड़ी फिल्म में सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, ए आर रहमान? आप ही बताइए। वो पलटे भी अपने बयान से जब पूरा बवाल मच गया। यानी कौन कौन उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो बातें भी सामने आई हैं, आपने पढ़े होंगे खबरों में, देखी होगी खबरों में। अब रहमान क्या सफाई दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे ही ए आर रहमान का कम्युनल वाला ये जो बयान था वो वायरल हुआ, सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री तक तूफान मच गया। और कंगना रनौत, सांसद बीजेपी की और फिल्म कलाकार एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीधे सीधे रहमान पर हमला बोला और उनके बयान को नैरेटिव बनाने की कोशिश कहा। जावेद अख्तर ने सार्वजनिक रूप से असहमति जता दी। शान जैसा सिंगर ने यह भी कहा कि काम मिलना ना मिलना इंडस्ट्री के ट्रेंड और डायनेमिक्स का मामला है, धर्म का नहीं है। कई और संगीत जगत के सीनियर नामों की तरफ से भी यही संदेश आया, मैसेज आया। कम्युनल शब्द बहुत भारी है भाई, इसे बिना सॉलिड एविडेंस के, बिना ठोस आधार के उछालना इंडस्ट्री और समाज दोनों के लिए नुकसानदेह है। और जैसे जैसे घेराबंदी बढ़ी, वैसे वैसे रहमान की तरफ दबाव आया कि या तो आप अपने शब्दों को साबित कीजिए या फिर आप साफ कीजिए कि आपका मतलब क्या था, मतलब आपका इंटेंशन क्या था। और यहीं पर ए आर रहमान यू टर्न लेते हैं। हालांकि उन्होंने चिंगारी लगाई दी सांप्रदायिकता की, लेकिन यू टर्न भी ले लिया, या कहिए उनका डैमेज कंट्रोल सामने आया। रहमान ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जो उनके ऑफिशियल सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर हुआ। और उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया इज माई इंस्पिरेशन, माई टीचर एंड माई होम। बताइए, उन्होंने कहा कि इंटेंशन गलत समझी गई, वह किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि म्यूजिक हमेशा उनके लिए जोड़ने का माध्यम रहा है, कनेक्ट करने का रहा है, सेलिब्रेट करने का रहा है और हमारी संस्कृति को सम्मान देने का रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद हमेशा अपलिफ्ट करना, ऑनर करना और म्यूजिक के जरिए सेवा करना रहा है। तो फिर चिंगारी क्यों लगाई भाई? यानी एक तरह से रहमान ने यह संकेत दे दिया कि उनका बयान लोगों को बांटने के लिए नहीं था, बल्कि परसेप्शन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात थी, जिसे लोगों ने गलत दिशा में पढ़ लिया। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में इसे अपॉलॉजी जैसा भी बताया गया, यानी कि उन्होंने माफी मांगी इनडायरेक्टली। देखिए, कम से कम टोन उसी तरफ था, मतलब वो माफी मांग रहे अपने बयान के लिए, लेकिन चिंगारी तो लगा दी। खैर देखिए, अगर किसी को चोट लगी है तो वो नहीं चाहते थे ऐसा कहना है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें घेरा, रहमान उन्हें काउंटर एविडेंस से नहीं बल्कि इमोशनल यूनिटी के मैसेज से पलट रहे हैं। अब इसी बीच एंट्री होती है भजन सम्राट अनूप जलोटा का बयान इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दे रहा है। अनूप जलोटा कहते हैं कि अगर रहमान को लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो वो घर वापसी कर लें, हिंदू बन जाएं और देख लें कि कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बात में दम तो है। अब सवाल यही, क्या जलोटा के बयान में दम है या नहीं है? मुझे तो लगता है दम है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, अगर डिबेट के लेवल पर देखें तो ये ए आर रहमान की थ्योरी को सीधी चुनौती है, चैलेंज है। लेकिन सामाजिक लेवल की बात की जाए तो यह बयान बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह आस्था और पहचान को करियर से जोड़ देता है। देखिए, मेरा मानना है, आप क्या सोचते हैं मालूम नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर अनूप जलोटा ने ऐसा कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। देखिए, कानून की नजर में ऐसे बयान भी हालांकि कई बार समस्या बन जाते हैं और जब वो अलग अलग समुदायों में जो है थोड़े सा अंतर पैदा करते हैं, लेकिन हर विवादास्पद बयान अपराध नहीं होता, ये भी कहते हैं। इरादा भी देखा जाता है। हालांकि इरादा क्या था, ये ए आर रहमान ने साफ कर दिया कि उनका इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन चिंगारी तो लगा चुके थे भाई, आप जानते ही हैं। असर और इसका मैसेज जो है तीनों देखे जाते हैं।
तो अब आखिर में असली सवाल यही हमारे सामने बच रहा है, ये विवाद धर्म का है या दौर का? क्या यह सच स्वीकार करने का वक्त आ गया है कि आज हिंदी सिनेमा का संगीत नई पीढ़ी तय कर रही है, न कि बीते दौर की महानता? अगर आप आउटडेटेड हो चुके हैं और आज की पीढ़ी के हिसाब से नहीं है, उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो आप मार्केट से बाहर हैं। और रामायण चूंकि ये एक क्लासिक फिल्म होगी, एक बहुत जबरदस्त और हिंदू धर्म के जो है सबसे बड़े ग्रंथ की है, और हो सकता है कि उनके निर्माता ने आपकी म्यूजिक में वो बातें देखी होंगी इसलिए बुलाए हैं। अब सोचने वाली बात यह भी है कि हम सभी को यह मानना चाहिए कि कोई भी समय किसी के लिए ठहरता नहीं है, बढ़ते जाता है, क्योंकि भारत ने A.R. रहमान को धर्म देखकर नहीं अपनाया और भारत ने उन्हें धर्म देखकर नकारा भी नहीं, लेकिन बाजार ने हर दौर में एक ही नियम रखा है, जो चलेगा वही टिकेगा। अब फैसला आपका है, यह बहस आस्था की है या बदलते जमाने को स्वीकार करने की है, सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल कल किसी और बड़े नाम से भी पूछा जा सकता है। देखिए, ऐसे में मेरा मानना है कि A.R. रहमान जो है बहुत सालों से चल रहे हैं इंडस्ट्री में। भाई, न्यू कमर को कब मौका मिलेगा? और नई पीढ़ी के हिसाब से आपकी म्यूजिक नहीं है, बदल रहा है टेस्ट, तो बाजार के हिसाब से चलना चाहिए। अगर कुछ काम नहीं मिल रहा है तो आप सीधे सीधे ऐसा नहीं बोल सकते। आपने जो है जहर का बीज बो दिया है, एक तरीके से कहें तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो इसमें हो सकता है कि कानून के जानकार इसकी गंभीरता को देखते हुए कोई आपराधिक केस न दायर कर दे। मुझे तो लगता है गंभीर मामला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।